स्टूडेंट्स 21 जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है एक गुरु बानी के रिगार्डिंग में है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल प्रपोज किया गया गुरु बानी के टेलीकास्ट के रिगार्डिंग में, तो उसी कंट्रोवर्सी को यहाँ पे कवर किया गया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड डाटा हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग में, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए जिससे कि लो एंड मिडिल इनकम जो पावर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे जो फाइनेंस है उनको रीच हो सके और वो क्लाइमेट क्राइसिस को डील कर सकें। थर्ड इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है सेमीकंडक्टर हब के रिगार्डिंग में कि इंडिया यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का जो एजेंडा है, जो इंडिया का भी सेमीकंडक्टर मिशन है उसे किस तरीके से अचीव करे और चाइना से हमें क्या लेसन्स सीखने की ज़रूरत है। तो इन तीन एडिटोरियल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सेमीकंडक्टर का ये एडिटोरियल आपके लिए जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग में है क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग में, इसे आप जीएस पेपर 3 के अंदर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे सिक्किज्म के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एडिटोरियल की अगर हम बात करें, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल है उसे पास किया गया वहाँ की असेंबली के अंदर में कि जो गुरु बानी है जिसका कि लाइव टेलीकास्ट किया जाता है एक पंजाबी चैनल के थ्रू, पीटीसी पंजाबी एक चैनल है उसके थ्रू लाइव टेलीकास्ट किया जाता है अमृतसर से। तो उसके टेलीकास्ट के रिगार्डिंग में है कि उसको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चैनल के थ्रू किया जाएगा या उसका कम्प्लीटली जो पावर जो पीटीसी के पास है उसको यहाँ से विड्रॉ किया गया है, उसी के रिगार्डिंग में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो गोल्डन टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए कि वो सिचुएटेड है अमृतसर के अंदर, जिसे कि अकाल तख्त के रूप से भी जाना जाता है, हाईएस्ट रिलीजियस प्लेस है सिखिज्म के अकॉर्डिंग में। और अगर हम गुरुबानी की बात करें तो गुरुबानी कॉमनली वो यहाँ पे कंपोजिशंस हैं जो सिख गुरु हैं, 10 सिख गुरु हैं और इनके अलावा जो डिफरेंट टाइप के जो ऑथर्स हैं जिनके द्वारा यहाँ पे निर्गुण भक्ति को जो प्रमोट किया गया, तो उनके जो वर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनके कंपोजिशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में। स्टूडेंट्स गुरु ग्रंथ साहिब की अगर हम बात करें, वन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट बुक है आफ्टर 10 सिख गुरु। ये गुरु ग्रंथ साहिब को ही लिविंग गुरु के रूप से जाना जाता है। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें, जो 5th सिख गुरु हैं, 5वें जो सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव, उनके द्वारा इनका जो कंपोजिशन है वो स्टार्ट किया गया। बाद में जो और गुरु हैं उनके द्वारा इसके अंदर में कंट्रीब्यूट किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब 2020 से न्यूज़ के अंदर में है। आप देखिए कि उस समय में हमारे एक मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, जो पहले ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हुआ करते थे इंडियन फॉरेन सर्विस के, तो उनके द्वारा जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद से वहाँ के जो सिख हैं उनको इंडिया में जब लाया गया तो हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको कैरी किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय में भी गुरु ग्रंथ साहिब न्यूज़ के अंदर में है। रिसेंटली पंजाब कैबिनेट के द्वारा जो ब्रिटिश एरा का जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है उसको यहाँ पे चेंज किया गया और उसका लाइव टेलीकास्ट का जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट रिलीजियस बॉडी है जिनके द्वारा गुरुद्वाराज को रेगुलेट करना, उनको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिसे हम SGPC के नाम से भी जानते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो इस रिलीजियस बॉडी के द्वारा 1925 का जो एक्ट है उसको चेंज किया गया है। तो उसको बोला गया है कि वो सेंट्रल लेजिस्लेशन के द्वारा ही चेंज किया जाता है, बट पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिनाई किया गया है। स्टूडेंट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अगर हम वुमेन अगर प्रेसिडेंट की बात करें, रिसेंटली इसके इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 2022 के दिसंबर के समय में।
तो बीबी जागीर कौर हैं, बीबी जागीर कौर हैं, इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 1909 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिलीजियस बॉडी के ऊपर महिलाएं भी पहुंची हैं, मींस इक्वलिटी को वहाँ पे प्रमोट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के एरिया के अंदर जो गुरुद्वाराज हैं उनको मेंटेन किया जाता है। बाकी और जगह पे आपको काफ़ी जो बड़े गुरुद्वाराज हैं, काफ़ी रिलीजियस जो बड़े प्लेसेस हैं वो भी आपको आउटसाइड पंजाब देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हेमकुंड साहिब है उत्तराखंड के अंदर में, और वो काफ़ी हाइट के ऊपर है। पटना के अंदर, बिहार की कैपिटल जो पटना है वहाँ पे पटना साहिब है। और इसके अलावा नांदेड़ के अंदर आपको हजूर साहिब देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ सिखिज़्म से रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी आप काफ़ी बार इसको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग में है। तो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म करने की यहाँ पे जो डिमांड है वो की गई है। स्टूडेंट्स ये बिजनेस लाइन का एडिटोरियल है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पिछले कुछ समय से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्लाइमेट चेंज है और डेप्थ का जो डिस्ट्रेस है वो आपको काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो G20 के द्वारा यहाँ पे रिसेंटली कमिट किया गया है कि जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं उनको चेंज किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिफॉर्म किया जाएगा, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो यहाँ पे लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल पावर कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके। बिकॉज आप देखें कि जो पुअर नेशंस हैं, जो गरीब कंट्री हैं, उनके द्वारा जब लोन यहाँ पे लिया जाता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, तो उनको यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो 14% है। बट यहाँ पे अगर हम बिग पावर कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपको 1 से 4% देखने के लिए मिलता है। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखिए कि लो एंड मिडिल पावर कंट्रीज़, जो इनकम कंट्रीज़ हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा लोन के सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे आपने क्लाइमेट का रेजिलियंस डेवलप करना हो, लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट करना हो, डिजास्टर का मैनेजमेंट करना हो, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन को, तो सबसे ज़्यादा जो 71% जो टोटल लोन है, टोटल लोन का 71% जो लोन है वो आपको मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। और यहीं इस वजह से रिफॉर्म की जो डिमांड है वो की गई है। आप देखिए इस डिमांड के रिगार्डिंग में एक आपको ब्रिज टाउन इनिशिएटिव है वो देखने के लिए मिलता है। उसका मेन मोटिव यही है कि जो इनइक्वलिटीज़ हैं लॉस एंड डैमेज के अंदर में, लॉस एंड डैमेज का जो इनिशिएटिव है, लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर जो यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ हैं उसको एड्रेस किया जाए, और जो नेचुरल डिजास्टर की जो क्लोज है उसको ऐड किया जाए। जब भी किसी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर की प्रॉब्लम हो तो उनका लोन है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, वहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो इंटरेस्ट का सिस्टम है उसको लोअर डाउन किया जाए या सस्पेंड किया जाए। ये यहाँ पे एक मेन मोटिव है ब्रिज टाउन इनिशिएटिव का। स्टूडेंट्स अगर हम लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात करें तो UNFCCC जो कि अर्थ समिट का एक पार्ट है, UNFCCC की जो COP27 की जब मीटिंग हुई उस समय में इसको यहाँ पे प्रपोज किया गया था, अनाउंस किया गया था कि लॉस एंड डैमेज का एक फ़ंड होना चाहिए जो कि यहाँ पे जो डेप्थ है उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस साल इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है और इंडिया की प्रेसिडेंसी एक ग्लोबल साउथ का एक ट्रायो का भी क्रिएट हुआ है। 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर में पिछला जो G20 की मीटिंग्स हैं वो ऑर्गेनाइज हुई हैं। तो इस वजह से ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का जो ट्रायो का क्रिएट हुआ है, इंडिया के पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्थ को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो यहाँ पे रिफॉर्म है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, जिससे कि वल्नरेबल कंट्रीज़ की जो आवाज़ है उसको यहाँ पे रेज किया जा सके। इसके अलावा आपको ब्लेंडेड कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। इस फाइनेंशियल गैप का जो सॉल्यूशन के रूप में उसको देखा गया है ब्लेंडेड कैपिटल को, कि जो लोकल फाइनेंशियल बैंक्स है, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी यहाँ पे इंगेजमेंट है वो किया जाए, जिससे कि कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट है, कोई भी यहाँ पे जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में हो या फाइनेंशियल सपोर्ट के रिगार्डिंग में हो, वो सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को मिले, जिससे कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो मनी है वो सप्लाई हो सके गवर्नमेंट तक में, और प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पैसा यहाँ यूज़ करने की बात की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करें
तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर फैब के रिगार्डिंग में है। इंडिया का जो यहाँ पे एक आइडिया था कि इंडिया आने वाले समय में ग्लोबल हब इसके रूप में इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बिहाइंड में आप देखिए 2022 के समय में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है उसे लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर का जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर बेसिकली एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के इंटरमीडिएट के रूप में वो काम करता है। इंडियन जो सेमीकंडक्टर मिशन जो लॉन्च किया गया है मीटी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो 2007 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट ऐसा अटैम्प्ट किया गया था जिससे कि सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, जिसका नाम था स्पेशल इनिशिएटिव पैकेज है वो दिया गया था इस सेक्टर को। 2012 के समय में फिर से इस सेक्टर को चेंज किया गया और मॉडिफाइड जो स्पेशल इंसेंटिव है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया कि सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। उसके लेटर फेज में आप देखें 2022 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है उसे लॉन्च किया गया है और जो 76,000 जो मनी है वो वहाँ पे सप्लाई किया गया है। फिजिकल सपोर्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, चाहे हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो, तो वहाँ पे जो फिजिकल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया गया है। सेमीकंडक्टर के अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो यहाँ पे ज़रूरी है। और आप देखिए कि चाइना के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी आज से अगर हम बात करें 20-30 ईयर्स बैक में, तो उस समय में वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। जो लॉस मेकिंग फैब्स थी उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ पे दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे इस तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से चाइना यहाँ पे एक ग्लोबल पावर के रूप में, हब के रूप में इमर्ज हुआ है, जिससे कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का हब है वो बना है कुछ दिनों में, चाहे वो चिप का प्रोडक्शन हो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के अंदर में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि इंडिया के अंदर भी अगर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा तो इंडिया विल बी इमर्ज एज ए ग्लोबल हब इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। और हार्ट है मॉडर्न इकोनॉमीज़ के हार्ट के अंदर है सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट। तो यहाँ इंडिया को कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है। इंडिया कैन लर्न सम काइंड ऑफ लेसन फ्रॉम द नाइबर चाइना, कि जिससे कि यहाँ पे इंडिया इमर्ज हो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। तो इंडिया को यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसे अडॉप्ट करना होगा। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है, लोन्स प्रोवाइड करवाने होंगे, जो भी स्पेशल एडवांटेज है उसको यहाँ पे प्रमोट करना होगा। इसके अलावा सप्लाई चेन इकोसिस्टम को डेवलप करना होगा, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे स्टेबलाइज करना होगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने होंगे, जिससे कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर के हब के रूप में इंडिया इमर्ज हो। सेमीकंडक्टर के अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जर्मेनियम एंड सिलिका का आपको जो मिक्सर है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2030 का जो समय होगा, जब तक इंडिया का जो सेल्फ कंजप्शन की अगर हम बात करें तो 110 मिलियन आपको जो US डॉलर्स है, इतने जो सेमीकंडक्टर्स है इंडिया का सेल्फ कंजप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन सेमीकंडक्टर के हब के रूप में इमर्ज हो सकता है अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया गया। आज से 20 ईयर्स पहले जब चाइना ने इनको स्टार्ट किया था, तो चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा एक बात कोट की जाती है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो इनिशियल फेज़ था वही था, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आज आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम बात करें कि जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो अब प्रेजेंट समय का है, और इंडियन गवर्नमेंट्स ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम हो, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो, फिजिकल सपोर्ट हो, जिसके अंदर 30% जो फिजिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। 76,000 का जो यहाँ पे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जिसे लॉन्च किया गया है, तो इन सबको यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है। इंडिया विल बी इमर्ज एज ए सेमीकंडक्टर हब इन द फ्यूचर, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट एंड डाटा थे जिसे हमने डिस्कस किया आज के एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर। आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।